1970-80 के दशक में बिहार के कई जिलों में जबरिया शादी खूब हुआ करती थी। गुजरते वक्त के साथ ऐसी शादियों में कमियां तो हुई, लेकिन इस पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लग पाया। यानी यह शादियां लगातार होती रही। ऐसा जबरिया विवाह एक बार फिर हुआ है, लेकिन यह मामला बेगूसराय, खगड़िया, दरभंगा या फिर मधुबनी जिले का नहीं है, बल्कि मामला पटना जिले के बाढ़ प्रखंड का है। नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करें कृष्ण बल्लभ नारायण का। एक कहानी के साथ आया हूं। एक घटना हुई है और इस घटना के पीछे का कारण क्या है, उसका इतिहास क्या रहा है, हम इस सब पे बात करेंगे। दरअसल बाढ़ में हुए पकड़वा विवाह यानी जबरन शादी में हाई वोल्टेज ड्रामा खूब हुआ। बाढ़ सिविल कोर्ट परिसर स्थित रजिस्ट्री ऑफिस में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक दूल्हे ने कोर्ट मैरिज के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने से साफ इनकार कर दिया। युवक ने लड़की पक्ष पर बंधक बनाकर जबरन शादी कराने का आरोप लगाया है। वहीं लड़की पक्ष का दावा है कि दोनों पिछले 2 महीनों से रिलेशनशिप में थे और अब युवक 20 लाख रुपए दहेज की मांग कर रहा है। सर, हम बेगूसराय थे कॉलेज, हमको ही बुलाए थे, जबरदस्ती घर पे पहुंचवा दिया है। घर पर पहुंचवाने के बाद रात में मारपीट मेरे साथ हुआ था। बोला शादी करना पड़ेगा, शादी नहीं करोगे तो जान से मरोगे। सर, डर से हम शादी कर लिए, नहीं तो हमको मार देता सर। हंगामा बढ़ता देख कोर्ट के सुरक्षाकर्मियों ने दोनों पक्षों को हिरासत में लेकर बाढ़ थाना पुलिस को सौंप दिया। अब आप पूरी कहानी सुनिए कि ये कहानी क्या है और इसके पीछे का लॉजिक क्या है। इस मामले में दूल्हे नीतीश कुमार का आरोप है कि वह पूरी तरह से पकड़वा विवाह का मामला है। इस संबंध में नीतीश कुमार का कहना है कि वह बुधवार को बेगूसराय के जीडी कॉलेज गए थे, जहां उनकी मुलाकात सीता देवी से हुई थी। सीता उन्हें अपने घर यानी हाथीदह छोड़ने का उन्होंने अनुरोध किया। जब वह सीता को घर छोड़ने के लिए हाथीदह गए तो उनके परिजनों ने उन्हें रात में वहीं रुकने का अनुरोध किया। इस बात के लिए नीतीश तैयार नहीं थे। परिजनों का अनुरोध लगातार धीरे धीरे जबरदस्ती में बदलने लगा। समय गुजरता गया और अब रात हो गई। नीतीश लगातार घर जाने की बात कहते रहे, लेकिन उनकी बातों को वहां मौजूद हर कोई अनसुना करता रहा। नीतीश का आरोप है कि इस दौरान उनके साथ मारपीट भी की गई। मेरा सब नीतीश कुमार नाम हुआ है। सर, हम बेगूसराय थे कॉलेज, हमको ही बुलाए थे, जबरदस्ती घर पे पहुंचवा दिया है। घर पर पहुंचवाने के बाद रात में मारपीट मेरे साथ हुआ था। बोला शादी करना पड़ेगा, शादी नहीं करोगे तो जान से मरोगे। सर, डर से हम शादी कर लिए, नहीं तो हमको मार देता सर। और फिर वह वक्त भी आया जब रात में जबरन उन लोगों ने गांव के ही एक मंदिर में ले जाकर उसकी और सीता देवी से जबरन शादी करा दी। नीतीश का दावा है कि वह सीता की छोटी बहन ईशा से शादी करने के लिए तैयार थे, लेकिन उनकी शादी ईशा से नहीं बल्कि ईशा की बड़ी बहन सीता से जबरन करा दी गई। उसके बाद ही बोले अपना बहन बेटी शादी हम करवाएंगे। हम बोले ठीक है, उनसे करवाइएगा। तो हम बैचलर दोनों हैं, हम भी बीएम पढ़ते, वो भी बीएम पढ़ते, उनसे हम कर लेंगे। वो हमसे बात नहीं करना चाहती थी, जबरदस्ती बात की, बोले बात नहीं करेंगे, ब्लॉक लिस्ट कर दिए थे। नीतीश ने यह भी आरोप लगाया कि सीता उन्हें लगातार फोन कर धमकी देती थी कि यदि उन्होंने बात नहीं मानी तो वह जान दे देगी। बात सर सुनिए ना, बात रिलेशनशिप के थ्रू भी कुछ सुनिए ना, ब्लॉक लिस्ट के थे, बोले मर जाएंगे, हम आपको मर जाएंगे, फंसा देंगे। इनका 32 साल एज है, 34 साल इनका, मेरा 22 साल उम्र है। हम पढ़े लिखे हैं सर, पढ़ाई लिखाई करते हैं। अब वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो दुल्हन सीता ने दूल्हे के आरोपों को एक सिरे से खारिज करते हुए इसे प्रेम प्रसंग का मामला बताया। उनका कहना है कि पटना के एक अस्पताल में वह निजी नर्स के रूप में कार्यरत हैं और दोनों की मुलाकात 2 महीने पहले एक रिश्तेदार के यहाँ विवाह कार्यक्रम में दोनों की मुलाकात हुई थी और फिर वही जान पहचान बढ़ी, दोस्ती हुई और फिर दोस्ती प्यार में बदल गया। तब से दोनों के बीच लगातार फोन पर बातचीत होने लगी और वह धीरे धीरे रिलेशनशिप में आ गए। सीता ने नीतीश को अपने अतीत के बारे में सब कुछ बता दिया। उन्होंने बताया कि 10 वर्ष पहले उसके पहले पति से तलाक हो चुका है और आज की तारीख में उनकी एक बेटी भी है। इनको हम अपने बारे में बताए थे कि मेरा शादी हो चुका है, इनको बच्ची भी है, तो बोले हाँ हम कर लेंगे। मेरी बहन है ना, ये इनको बताए कि इनके भैया डॉक्टर हैं, इनके भाई भी डॉक्टर है, ये हम भी नर्स हैं,
ये बोले हाँ हम कर लेंगे आपसे शादी। कोई नीतीश सब कुछ जानने के बाद ही इस रिश्ते में आगे बढ़े थे। वहीं लड़की पक्ष का आरोप है कि मंदिर में अपनी मर्जी से शादी करने के बाद जब वे लोग कोर्ट मैरिज के लिए रजिस्ट्री ऑफिस पहुंचे तो नीतीश के तेवर बदल गए थे। वह शादी को कानूनी रूप देने के बदले 20 लाख दहेज की मांग पर अड़ गया और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने से साफ मना कर दिया। रजिस्ट्री ऑफिस में दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस और हंगामे को देखते हुए कोर्ट परिसर में तैनात सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत इस मामले में हस्तक्षेप किया। दोनों पक्षों को शांत कराने के बाद उन्हें बाढ़ थाने की पुलिस के हाथों सौंप दिया गया। इस मामले में अब पुलिस का बयान भी सामने आया है। इस घटना के संबंध में बाढ़ थाना पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। युवक द्वारा लगाए गए जबरिया यानी पकड़वा विवाह के आरोपों और लड़की पक्ष द्वारा लगाए गए दहेज के आरोपों दोनों पहलुओं की गहराई से जांच की जा रही है। जांच के बाद ही आगे की विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब हम इस बात को समझेंगे कि आखिर पकड़वा विवाह है क्या, इस बात को भी जानना जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा माना जाता रहा है कि पकड़वा विवाह की शुरुआत 1970-80 के दशक में खूब प्रचलित थी। हालांकि अब इस तरह के विवाहों में बहुत हद तक कमी आई है। ऐसे जबरिया विवाह मुख्य रूप से बिहार के बेगूसराय, खगड़िया, कटिहार, पूर्णिया, दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी जैसे जिलों में खूब हुआ करते थे। उस क्षेत्र में आज भी होते हैं लेकिन कम होते हैं। 1970-80 के दौर में सरकारी नौकरी पाने वाले लड़कों की ऐसी विवाहों के लिए खूब मांग थी। आलम यह था कि पकड़वा विवाह का जो डर है वह लड़के पक्ष को हमेशा रहता था। पकड़वा विवाह की वजह से लड़का के घर वालों को डर लगा रहता था कि उनके बेटे का कहीं अपहरण न हो जाए। इस वजह से ज्वाइनिंग की जगह और समय को गुप्त रखा जाता था। जानकारों के मुताबिक मिथिला क्षेत्र समेत बिहार के 18 जिलों में 2024 तक लगभग 70 से 80 से ज्यादा मामला पकड़वा विवाह के मामले सामने आए हैं। पकड़वा विवाह की मुख्य वजह यह है कि बिहार में दहेज प्रथा काफी प्रचलित है, लंबे समय से प्रचलित है और इसको लेकर जो गरीब पक्ष के जो परिजन हैं वह पकड़वा विवाह की मान्यता ज्यादा देते हैं। लड़की के माता पिता चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी किसी सरकारी नौकरी वाले या फिर संपन्न लड़के से हो। ऐसे में जब लड़के की सरकारी नौकरी लगती थी तो उसे अगवा कर शादी करवा दी जाती थी। यहां तक कि इस प्रथा का फायदा उठाते हुए कुछ गिरोह भी सक्रिय हो गए थे जो पैसे लेकर शादी करवाने का ठेका लेते थे। अपहरण के बाद सामाजिक दबाव की वजह से ये शादियां बहुत हद तक सफल हो भी जाती थी, लेकिन कई घर बर्बाद भी हुए। अब समय के साथ पकड़वा विवाह के जो मामले हैं वह बहुत हद तक कम हो गए हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे मामले सामने आ जाते हैं। अभी आपने हाल ही में सुना होगा कि बेगूसराय में एक शिक्षक का पकड़वा विवाह हुआ, उसका वीडियो वायरल हुआ जिसमें स्पष्ट रूप से दिख रहा था कि किस तरह से जबरदस्ती लड़के से सिंदूर डलवाया जा रहा था। कई तस्वीरें रह के कुछ महीनों पे आ ही जाती हैं लगभग। अब फिलहाल जो बाढ़ का जो जबरिया विवाह का जो मामला है वह काफी चर्चे में है, लेकिन इस मामले में यह जानना काफी महत्वपूर्ण है कि क्या यह कहानी जबरिया विवाह का ही है या फिर मामला प्रेम प्रसंग का है। अगर मामला प्रेम प्रसंग का है तो नीतीश कुमार को यह जिम्मेदारी लेनी चाहिए, लेकिन अगर यह मामला जबरिया विवाह का है तब लड़की के परिजनों को यह जरूर सोचना चाहिए कि जिस बेटी को उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि वह अपने पैरों पर खड़े हो सके, उस बेटी को शादी के नाम पे कहीं उसे और उसकी खुशियों को दुख के कुएं में ढकेल तो नहीं रहे। विचार कीजिए और इस मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है यह जरूर बताइएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और फिर हम अगली कहानी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। अगली मुलाकात के लिए तब तक नमस्कार।